हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस का एक और शानदार ट्रिक, एक शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। रुपया और वस्तु वाला प्रश्न। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको एक बहुत ही शानदार ट्रिक से बनाएंगे और कहते हैं ना, चुटकियों में उत्तर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है माय डियर कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में मात्र वो 10 खिलौना ही बेचती है। तो आपको बताना है कि बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, जो भी है, लाभ या हानि। तो देखिए, इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस तरह का टॉपिक मैंने पिछले बार भी पढ़ाया था, आपको याद अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो याद, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। रुपया वस्तु और फिर से रुपया लिखिए और फिर से वस्तु लिखिए। रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। देखिए, पहले बार में रीता ने 10 रुपया लगाकर 15 वस्तु खरीदा और फिर 15 रुपया में वो मात्र 10 वस्तु दे रही है। 15 रुपया में मात्र 10 वस्तु दे रही है। तो देखिए, रुपया वस्तु एकदम फॉर्मूला सेट कर गया। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना है नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। समझिए एक बार फिर से, नजदीक का नजदीक के साथ गुना कर देना है और दूर का दूर के साथ गुना करना है। तो दूर दूर कितना है, 10 गुने 10 100 है, और नजदीक नजदीक क्या है, 15 गुने 15 225। जो प्रारंभ में दिखे वो कहलाता है माय डियर स्टूडेंट क्रय मूल्य, ठीक है, और जो बाद में दिखे वो कहलाता है विक्रय मूल्य। तो आपने खरीदा कितने में, 100 में, बेच कितने में रहे हो, 225 में। तो जब तुलना डायरेक्ट 100 से होना तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वही अगर 100 की जगह कोई और रहता तो पहले लाभ निकालते, फिर प्रतिशत लाभ निकालते। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 100 वाला 225 में बिका है और कंपेयर डायरेक्ट 100 से कर रहे हैं, तो 100 वाला 225 हुआ, तो आपको डायरेक्ट प्रतिशत लाभ के रूप में आपको कितना मिला, कहेंगे सर 100 और 125 में 125, 100 और 225 में 125 का अंतर है, यानी 125% का लाभ। ये डायरेक्ट आंसर है, कितना, 125%। अगर वही 100 के जगह 120 रहता, 150 रहता, तो पहले लाभ निकालते रुपया में, फिर प्रतिशत लाभ निकालते, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट 100 था तो 100 से डायरेक्ट तुलना किए, तो ये 100 है और ये 225 है, तो डायरेक्ट एक्स्ट्रा कितना है, 125, तो लाभ हो गया। क्योंकि इससे इसमें मतलब इसको इसमें घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लाभ भी मिलेगा और वही प्रतिशत लाभ का लगेगा। क्यों, क्योंकि तुलना 100 से। अब आगे देखिए, कोई और से तुलना होगा तो कैसे करेंगे। ये आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है। एक बार जो इस सेशन को कर लेगा 7 से 8 सवाल, उससे इस तरह का कोई भी रुपया वस्तु वाला सवाल नहीं छूटेगा। ये हमारा वादा है आप लोगों से। चलिए दूसरा सवाल अब आप लोग उत्तर करिए। फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके। इस बार गीता नाम है, कह रहे गीता ने कुछ कलम 8 रुपया में 10 के भाव से खरीदी। मतलब 8 कलम खरीदने में उसको 10 रुपया, 8 रुपया में 10 के भाव से खरीदी और वो 10 रुपया में 8 ही कलम दे रही है आपको, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। वही फॉर्मूला कि पहले रुपया वस्तु, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रुपया वस्तु फिर रुपया और वस्तु। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नजदीक का नजदीक से गुना होगा दूर का। देखिए ना, पहले 8 रुपया में 10 कलम, तो वस्तु हो गया 10 कलम, फिर 10 रुपया में 8 कलम, 8 रुपया में 10 के हिसाब से खरीदता है और फिर 10 रुपया में 8 के हिसाब से बेचता है। तो देखिए, दूर दूर बड़ा करेंगे तो 8 64 हो जाएगा बाबू, और 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। सिंपल बात है कि पहला जो होता है वो क्रय मूल्य होता है और दूसरा जो होता है, ये अगर इसको लिखें तो ये सीपी होगा हर स्थिति में, और ये क्या होगा, एसपी होगा। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा, वो सब नहीं देखना है, पहले सीपी बाद में एसपी। तो 64 में खरीदे, 100 में बेचे, तो आपको लाभ के रूप में कितना देखना पड़ा, 36। लेकिन हमें लाभ नहीं चाहिए, वो तो 100 था तब ना डायरेक्ट कर दिया। इधर 100 कहाँ, इधर 64 है। अब आपको चाहिए प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। अभी हमने बोला है कि क्रय मूल्य छोटा वाला, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, देखिए है ना क्रय मूल्य, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, है ना लाभ का फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला पता, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए काटिए, एकदम आसान तरीके से काटिएगा। 4 × 8 = 32, 4 बार 8 बार में 16 चक 4,
4 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा ना, 9 चक 36, और इधर 16 बार में, ये 4 बार में और ये 25 बार में। 25 नामा 225/4 करेंगे तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 56.1/4% का क्या लाभ हुआ। कह तो रहे बस एक बार हमसे आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो में ये पूरा समस्या ही खत्म हम कर देंगे। जो ये समस्या का जड़ है ना माय डियर, वही हम खत्म कर देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं खत्म हो रहा है धीरे धीरे जड़। अभी इसमें 2-4 सवाल और अच्छे सवाल हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज तो करेगा, लेकिन हम एकदम शॉर्टकट तरीके से उत्तर करेंगे। सबको आ रहा है समझ में? बस फॉर्मूला याद रखिएगा, रुपया वस्तु, काम खत्म होगा एकदम। चलिए अगला सवाल कह रहा है सवाल, संगीता 500 कॉपी 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेची। तो देखिए 20 रुपए में कितना खरीद रही है 15, और 15 रुपए में बेच रही है। वो कितना खरीद रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया पूछे तो कितना प्रोडक्ट बेच रहे उससे कोई मतलब नहीं। एक वस्तु पर भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि उतना ही होगा जितना 500 कॉपी पर होगा। तो काहे 500 पर निकालेंगे, हम एक पर निकालेंगे, यानी हम उसको इग्नोर कर देंगे 500 कॉपी को। वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया है, ठीक है। वो क्या करने के लिए दिया बाबू, डिस्टर्ब करने के लिए। तो देखिए करना क्या है कि पहले 20 रुपया लगाए, 20 रुपया में 15 वस्तु खरीदे और आप 15 रुपया में 20, इस बार तो लॉस लग रहा है जी। सोचिए ना, 20 रुपया लगाकर 15 को खरीदा, बुढ़बा की 15 रुपया लगाकर 20 को बेच रहा है। कहते हैं ना घर से घटा ने। तो देखिए एकदम ऐसे दिख गया कि लॉस हो रहा है, इस बार प्रॉफिट नहीं। पर फिर भी चलिए, नजदीक का नजदीक और दूर का दूर, तो दूर दूर हो जाएगा 20 गुने 20 400, और पहला वाला क्रयमूल होता है 15 गुने 15 225। अब आप ही सोचो कि 400 वाला अगर 225 में, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो। 25 से कम 25, 16 बार में, 16 बार में, और ये 25 नामा 225 काट सकते हैं कि भाई क्रयमूल 16 और विक्रयमूल 9। जैसे किसी को लग रहा है ना सर बहुत लंबा, काट दीजिए, आप काट सकते हो, बिल्कुल दोनों तरफ आप काट सकते हो सेम संख्या से। तो 25 से काटेंगे 400 तो 16 बार में, अब 25 नामा 225 9 बार में, यानी खरीदे 16 में बेचे 9 में, कितना हो गया जी, हानि हो गया कितने का। और कटे तो और कट सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं, हानि हो गया 7 का। आपको चाहिए प्रतिशत हानि, हानि गुने 100, और जब हानि होता है तो नीचे, अब ऐसे भी क्रयमूल 16 ही है, अब ऐसे भी नीचे बड़ा होता है हानि होने पर, तो 16 लिख देंगे। 4 चक 16, 25 चक 100, 25 सते 175, अब बटे 4, तो 4 चक 16, 1 5 4 तिया 12, 43.3/4% की हानि। कह तो रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। जी हाँ, लाइक और शेयर, कुछ करिए या ना करिए, लाइक और शेयर बनता है आपके लिए, ठीक है। समझिएगा कि वो आपकी जिम्मेदारी है एक तरह से, तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिएगा आप सभी लोग। हम बढ़े आगे, मजा आ रहा है आप लोगों को, यस या नो? बिल्कुल एकदम गणित मक्खन लग रहा है, गणित एकदम मक्खन लग रहा है, बिल्कुल मक्खन बैच की तरह, नहीं? हाँ, तो और भी जो स्टूडेंट है जिन्होंने मक्खन बैच को नहीं लिया है, अगर उनको बहुत सारा ट्रिक सीखना है मैथ का, तो हमारे ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर पेड कोर्स में आप मक्खन बैच ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है माय डियर। सवाल क्या कह रहा है कि सुनीता 80 टोपी, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहे तो एक वस्तु पर जितना लाभ हानि होगा लाखों वस्तु पर उतना ही होगा। रुपया में भले बढ़ जाए, लेकिन प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एक वस्तु पर हो या पूरी कंपनी पर हो, सेम होता है। अगर एक वस्तु पर आपको 5% बच रहा है तो पूरी कंपनी पर 5% बचेगा। हो सकता है एक वस्तु 20 रुपया का हो, पूरी कंपनी आपका 20 करोड़ का हो, ठीक है, अमाउंट बढ़ेगा, प्रतिशत तो नहीं। सुनीता ने 80 टोपियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 4 रुपए, देखिए सुनीता ने खरीदा 5 रुपया में 4 टॉफी जो भी हो, और उसने 4 रुपया में बेचा 5 टॉफी। नजदीक का नजदीक, दूर का दूर से गुना, तो देखिए सोचिएगा 5 में खरीदा वो खरीदी वो 4 ही टो, अब बेचने का बारी है तो बुड़बक करी कि हम 4 का 5 बेचेंगे, घर से घटा। दूर दूर वाला गुना करिए तो 5 बचे 25, नजदीक नजदीक गुना करिएगा 4 चक 16। अब आप ही सोचिए 25 में खरीदकर 16 में बेच रहा है तो हानि हो गया, 16 9 25 9 का। लेकिन आपको हानि नहीं चाहिए गुरुदेव, आपको चाहिए प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और क्रयमूल कितना है 25 है ना, वैसे भी हानि होता है तो बड़ा वाला क्रयमूल। 36% का लॉस हो गया माय डियर।
उम्मीद है कि ये एकदम पूरा आपके माइंड में सेट हो रहा है सारा क्वेश्चन, नहीं ना छूटेगा। एकदम बन जाइए मांझी द माउंटेन मैन, कहिए सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगला सवाल चलिए। देखिए इसी बैच की बात कर रहे थे। वैसे स्टूडेंट जो एकदम फ्रेशर हैं, जिनकी गणित एकदम कमजोर है, गणित मैथ और रीजनिंग में एकदम कमजोर है, और अगर वो हमसे स्पेशली पढ़ना चाहते हैं कि सर हम आपसे ही मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को हम एडवाइस देंगे कि आप बाबू ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। नहीं दिख रहा है तो हम जूम कर देते हैं। ये वाला एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, यूपर नाम भी लिखा हुआ है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। सर्च करिएगा ना ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर में, नहीं तो फिर कोई भी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक होगा। ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और पेड कोर्स में जाइएगा तो आपको मैथ और रीजनिंग का आरंभ बैच दिखेगा, जो अभी अभी पिछले सप्ताह शुरू किया गया है। एकदम न्यू एंड फ्रेश बैच और 0 लेवल से शुरू किया गया बैच है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस आपका इंतजार है। तो देर नहीं करिए, क्योंकि बैच अभी अभी पिछले सप्ताह ही शुरू हुआ है, नया बैच है और अभी तो जोड़े घटाओ सिखा रहे हैं बैच में, कैलकुलेशन चल रहा है इस बैच में। आप आंख बंद करके बैच लीजिए। जो भी 5-7 क्लास छूटा हुआ है ना, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके बैच में, और मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। ये मत सोचिएगा कि 2 साल में बैच कंप्लीट होगा, बैच आपको 8 महीना में हम कंप्लीट कर देंगे। 2 साल की वैलिडिटी है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देख सके। और इसके साथ एक बैच फ्री है, फाउंडेशन 2.0। फाउंडेशन 2.0 जनवरी से चल रहा है, मतलब 6 महीना का रिकॉर्डिंग, और उसमें जो भी फाउंडेशन 2.0 में आगे होगा सबकी रिकॉर्डिंग इस बैच के अंदर फ्री, एकदम फ्री। ठीक है, तो ये बहुत ही, वैलिडिटी भी देखिए ना, वैलिडिटी 2 साल की वैलिडिटी है। बैच 8 महीना में कंप्लीट कर देंगे, वादा है मेरा। ठीक है, 7 से 8 महीना में हम बैच कंप्लीट कर देते हैं, कुछ नहीं है। 24 महीना में अगर 999 लग रहा है तो कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, इसी पर आप फीस भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो फिर एप्लीकेशन पर डायरेक्ट बाय नाउ कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सुविधा है ऐप में, यही एप्लीकेशन है, यहाँ पर बैच पर आप डायरेक्ट बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए एक और जबरदस्त सवाल आ गया है स्क्रीन पर। सवाल क्या है माय डियर? कह रहा रमेश ने कुछ वस्तु 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के। देखिए रुपया लगाया 5 और 5 रुपया में 4 के हिसाब से बहुत सारा सामान खरीदा होगा। रेट का ये एक प्रोसेस है कि 5 रुपये हम 4 गो, 5 रुपये हम 4 गो, 5 रुपये हम 4 गो, 1000 सामान खरीद लिया होगा। और जब बेचने की बारी आए तो 8 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया। हम अभी अभी बोले नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना। 5 छक 30 में खरीदा गया और 8 चक 32 में बेचा गया। 30 वाला 32 में बिकेगा तो ऑब्वियसली लाभ कितना हो जाएगा? 2। लेकिन हमको लाभ नहीं चाहिए, सॉरी हमको लाभ नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रतिशत लाभ। क्या चाहिए माय डियर बंधु लोग? प्रतिशत लाभ चाहिए। तो लाभ गुणे 100 और लाभ होता है तो नीचे क्रैमुल, और क्रैमुल 30 है। एगो जीरो से एगो जीरो, 20/3 आ जाएगा, जो 6.2/3% के लाभ को दर्शाता है। 6.2/3% का लाभ, हानि नहीं लाभ। 30 वाला 32, पहला क्रैमुल दूसरा भी क्रैमुल, तो पहला 30 आया दूसरा 32 आया, तो पहले खरीदेंगे बाद में बेचेंगे। आई बात समझ में? और आरंभ बैच आप भरोसे पर लीजिए कि भाई राहुल सर बोले हैं बढ़िया बैच है, और दोनों हम ही पढ़ाएंगे, मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे। खुद का हमारा पीपीटी पीडीएफ नोट्स रहेगा, और इस बार नया नोट्स हम आरंभ बैच में दे रहे हैं। ठीक है, तो आंख बंद करके एकदम लीजिए। महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। रुपया अंडा मतलब वस्तु, फिर 20 रुपया में 16 वस्तु बेचता है। देखिए गुना करने के बाद हम काट, नजदीक का गुना, दूर का दूर से गुना, तो क्रय मूल्य में हो जाएगा 10 गुने 16। अरे कोई जरूरत नहीं है कि 160 आप लिख दीजिए। और विक्रय मूल्य में हो जाएगा 12 गुणे 20, क्योंकि पहले जो पहले वाला रहेगा वो खरीदा जाता है, चीजों को पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि गुना करें, आप इसको यहाँ एगो जीरो एगो से जीरो काट दीजिए। 4 चक 16, 4 तिया 12, तो खरीदा गया 4 में और बेचा गया 3 में। आपको सिंपल सी बात है, हानि का सामना करना पड़ा 1 यूनिट का। और अगर आप प्रतिशत हानि की चर्चा कर लें तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, और हानि होता है तो ऐसे भी नीचे क्रयमूल यानी बड़ा वाला रहेगा। अब ये आपको कटेगा तो आपको आएगा 25% का लॉस। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा 52 के जगह 25, गड़बड़ है, ठीक है ना। 10 में
हा। ठीक, तो 10 में 12 खरीद कर 20 में 16 बेचा, तो 10 गुणे 16, 12 गुणे 20। अब देखिए गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई हम ये वाला तो छोड़ दिए आपको। देखिए जैसे एगो जीरो से एगो जीरो कटा, 4 तिया 4 चक 16, 4 तिया 12 कटा, ये 2 बच गया ना, 2 दूनी 4, बड़ा मिस्टेक। तो हम खरीदे 2 में, बेचे 3 में, इस बार लाभ हो गया जी। सोचिए, 1 के वजह से पूरा सवाल चेंज हो गया। 2 में खरीद कर 3 में बेचे, लाभ हो गया 1 का। प्रतिशत लाभ पूछा है मेरे दोस्त, लाभ गुणे 100, और लाभ होता है तो क्रैमुल छोटा वाला, ऐसे भी लाभ 2 क्रैमुल है। 50% का प्रॉफिट हो गया जी, 50% का लाभ हो गया। 52 लिख दिया है, अरे नहीं नहीं, 50%, 50 कर दीजिए इसको, चलिए कोई बात नहीं, 50 करके उसके बाद टिक लगाए हम, ठीक है। 50% प्रॉफिट, 50% लाभ, अभी ठीक है, पक्का। बड़े आगे, उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए एक शानदार वीडियो साबित होगा, प्रॉमिस। एक और बेहतरीन सवाल, गणेश 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर 25 रुपया लगाया, 20 ठो खरीदा, और 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। तो कह रहा है गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि। नजदीक का नजदीक, दूर का दूर से गुना। तो 25 गुने 15 पहले लिखेंगे क्योंकि ये पहले था, और 20 गुने 18 बाद में, बीच में है तो बाद में लिखेंगे। जरूरी नहीं कि गुणा करना है, आप इसको काटिए। 5 पचे 25, 5 चक 20, 3 पचे 15, 3 छक 18, ये हो जाएगा 5 पचे 25, और ये हो जाएगा 6 चक 24। 25 वाला सामान 24 में बिक रहा है, हानि 1 यूनिट। लेकिन हमको हानि नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रतिशत में हानि। तो हानि गुने 100 बटे क्रैमुल, क्रैमुल कितना है, 25 है, 4 बार में कटेगा बाबू, 4% की हानि का सामना करना पड़ेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और कहा गया है कि पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हौसला है तो सब कुछ कर गुजरिएगा, और नहीं फिर समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। बिहार में बोला जाता है, नहीं हौसला है अगर आपके अंदर उमंग है तो गईल भैंसिया पानी में, समझ रहे हो। हाँ चलो, दिनेश ने 500 कॉपियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीद कर 20 रुपये में 18 के, तो 500 कॉपी उसने 28 रुपये कॉपी, 28 रुपये में उसने 25 कॉपी के दर से, बहुत सारी कॉपी खरीदी होगी, देखिए 500 कॉपी है, ये एक रेट का प्रोसेस है, जैसे दर्जन के हिसाब से बिकता है ना, सैकड़ा के साथ, वैसे 28 रुपये में 25 कॉपी के दर से खरीद कर जब बेचने का बारी आया तो 20 रुपये में 18 कॉपी बेचा। नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर से गुना। तो क्रय मूल्य में आपको 28 गुने 18 का सामना करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में आपको 25 गुने 20 का सामना करना पड़ेगा। तो अब काटिए, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, और कटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं कटेगा। 18 पचे 90, 18 सत्ते 26, और 25 पचे 125, मतलब खरीदा गया 126 में, बेचा गया 125 में, हानि हो गया 1 यूनिट का। हमें चाहिए प्रतिशत हानि। थोड़ा सा आंसर गलत होगा हमको ऐसा लग रहा है, हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य 126। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, 28 रुपये में 25 के भाव से खरीद कर 20 रुपये में 18 के भाव से बेचा, तो 28 गुने 18, 25 गुने 20, 4 से काटा गया, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, तो 18 सत्ते 126 और उधर 125, हानि प्रतिशत हानि बराबर, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, 50 बटे 63% की हानि। कोई बात नहीं, ऑप्शन में भले ही आंसर नहीं है पर वास्तविक में यही आपका आंसर होगा, मैंने प्रॉपर चेक कर लिया है। हो सकता है टीम की गलती की वजह से आपको, या तो सवाल कुछ और होगा, 20 में 25 खरीद कर 20 में 18 बेच रहा हो, या कुछ भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा, यहाँ नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, और ये वीडियो अच्छा रहा होगा, ठीक है। और एकदम आरंभ बैच लीजिए, आंख बंद करके लीजिए, एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी फ्री में आपको दिया जा रहा है, आप एक बार विजिट तो करिए, फिर आप देखिए वहाँ पे क्वालिटी। क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे पढ़कर 2 मिनट वाला सवाल आप 2 सेकेंड में कर देंगे। जी हाँ, ये प्रॉफिट लॉस का सबसे दमदार प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न ज्यादातर स्टूडेंट से छूट जाते हैं, आज के बाद नहीं छूटेगा। बस एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है पहले सुनिएगा,
सवाल कह रहा है कि चावल का दाम जो है बाबू वो 25% बढ़ गया, चावल का मूल्य जो है वो 25% बढ़ गया, जिस कारण से 400 रुपया में हम जितना चावल लेते थे ना उससे हम 10 किलो चावल कम खरीदने लगे। जैसे मान लीजिए 400 रुपया में हम 50 किलो ले रहे थे तो अब 40 किलो खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि चावल का दाम जो है वो 25% बढ़ गया। तो ये कह रहा है चावल के दाम जो है 25% बढ़ गया है, जिस कारण से 400 रुपया में हम पहले जितना चावल लेते थे उसमें हम 10 किलो चावल हम कम खरीद पा रहे हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि चावल का नया जो रेट है वो प्रति किलोग्राम क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब वजन और मूल्य पर आधारित प्रश्न, वजन और मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो आप क्या करेंगे समझिए इस चीज को। पहले आप क्या कर लीजिए, यहां लिखिए पहले और यहां आप लिखिए बाद और यहां आप लिख दीजिए मूल्य। पहले क्या लिख दीजिएगा, 2 रेशियो बनाना होगा, एक मूल्य का रेशियो मतलब एक रेट का रेशियो और एक वेट का रेशियो, बस काम खत्म। दो मुश्किल से आधे मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। अब पहला सवाल है, समय तो लगेगा सिखाने में। तो कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। अब पहले कितना था पता ही नहीं, तो हम मान लिए कि भाई पहले 100 था, अब दाम बढ़कर हो गया 125, क्योंकि 25% बढ़ गया। वही 20% बोलता बढ़ गया तो 120, 10% बढ़ गया तो 110, 10% कम गया तो हम 90 लिख देते, उसमें क्या है। तो ये 25 चक 100 और 25 पचे 125 काट सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहां मूल्य है, आप यहां लिखिए वजन। और आपने कभी भी प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा तो सुना होगा कि वजन और मूल्य एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे सिंपल समझ रखिए ना कि अगर आपको 100 रुपया में, ठीक है ना, अगर 100 मान लीजिए कि अगर 100 रुपया आपको दिया जाए, ठीक है ना, और 100 रुपया में बोला जाए कि बाबू आलू लेकर आओ, और आपको पता है कि 100 रुपया में जो है वो 5 केजी आलू दिया जा रहा है, 100 रुपया में 5 किलो, तो 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया, 20 25 100। अगर उसी 100 रुपया में आपको 4 केजी आलू मिले तो अब दाम 25 रुपये किलो, 2500। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वेट घटाए, वेट वजन कम किए तो रेट बढ़ गया, 20 वाला 25 में मिलने लगा। एकदम सिंपल याद रखिए ना। अरे सिंपल सोचिए, 100 रुपया में अगर 20 रुपये किलो आलू दिया जाए तो कई किलो, 20 25 100, 5 रुपया में। अगर वही से 100 रुपया में 20 के जगह 25 रुपये किलो आलू दिया जाए तो 25 चक 100, 4 किलो, यानी 20 से 25 किए, रेट 20 से 25 किए तो वजन जहां 5 किलो मिलता था वहां 4 किलो मिलने लगा। यानी रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट है। तो रेट तो पता है ये है, वजन बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ मत करिए। जब अपोजिट है ये है तो इसको इधर ला दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। ये हुआ रेट और वेट निकालने का तरीका, जब 2 ठो दिया रहता। अब देखिए पहले वजन कितना मिलता था 5 के रेशियो में, अब वजन कितना मिलने लगा 4 के रेशियो में। वजन पे, क्योंकि प्रश्न में शुरुआत रेट से हुआ है लेकिन खत्म वजन करेगा, वेट करेगा। कह रहा है चीनी का, चावल का दाम 25% बढ़ गया, उस कारण से 400 रुपये में जितना चावल लेते थे अब 10 किलो कम ले पा रहे हैं। तो पहले कितना लेते थे वजन में, 5 के रेशियो में वजन था, अब हो गया 4 के रेशियो में। तो आप बताइए कि सर वजन में कितने की कमी आई, तो कहेंगे वजन में रेशियो में 1 की कमी। और किलो में कितना किलो कम गया, 10 किलो। 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिले। 1 से 2 सवाल, उसके बाद आपसे नहीं छूटेगा सवाल। तो जहां जितना मिलता था उससे 10 किलो कम मिलता था, और जहां जितना मिलता था उससे रेशियो में 1 कम मिलने लगा। तो रेशियो में 1 की कमी हुई, वजन में 10 की कमी हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू 10 केजी। तो इधर 5 यूनिट मिलता था, यानी पहले जब रेट कमा हुआ था तो 50 केजी मिलता था, अब 4 यूनिट मिल रहा है तो 1 यूनिट की 10 केजी है, तो 4 यूनिट की 40 केजी। देखिए 50 के जगह 40 किलो मिलने लगा, 10 किलो वजन घटा ना। अब देखिए ये कांड किसके ऊपर हो रहा है, कहेंगे सर ये कर्म कांड जो हो रहा है वो 400 रुपया के चलते हो रहा है। 400 रुपया में पहले 50 किलो मिलता था, दाम बढ़ा दिया दुकानदार, तो वही 400 रुपया में 40 किलो मिलने लगा। इसी कारण से हम कहने लगे कि 10 किलो कम मिलने लगा। आपसे पूछ रहा है चावल का नया दाम। अगर नया दाम पूछे तो देखिए वो रुपया तो उतना ही है बाबू, 400 रुपया ही है। और अगर पुराना दाम बोलता था 50 के लिए, क्योंकि 400 रुपये में 50 किलो मिलता था तो 50 से भाग देते, लेकिन यहां कह रहा है नया दाम, तो नया दाम क्योंकि 400 रुपये में अब 40 किलो मिलने लगा ना, 10 किलो कम गया,
तो 400/40 करेंगे तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। एकदम गणित हो गया मक्खन। अगर एक सवाल में जो नहीं सीखा वो ज्यादा अकबकाइए नहीं, दूसरा सवाल का वेट करिए। और अगर 2 सवाल में नहीं सीखे तो तीसरे का वेट करिए। अगर 3 सवाल में नहीं वेट करिए, 3 सवाल में अगर नहीं सीखे तो चौथे सवाल का वेट करिए। हम 4 ही सवाल बताएंगे। अगर चारों सवाल में नहीं सीख पाए तो आशा जो है एकदम हाथ धो बैठिएगा, ये अब कोई उम्मीद नहीं है। और जब राहुल सर नहीं सिखा पाए तो उम्मीद ये नहीं करे कि कोई और शिक्षक नहीं सिखा पाएगा। क्यों नहीं भाई, एक से एक टैलेंटेड है नहीं पूरे यूट्यूब पे। लेकिन आप अपना उम्मीद छोड़ दीजिए, जब वह नहीं सिखा पाए तो और हमको कौन सिखाएगा। मतलब समझ जाइएगा अपने आप को कि एकदम जो है हम एकदम जीरो हैं, माइनस में गेल हैं। क्या पहला नहीं सीखे ना, कोई बात नहीं, पहला बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आया होगा, वो दूसरा सीखिए। दूसरा जो नहीं सीखे वो तीसरा सीखिए, और तीसरा जो नहीं सीखे वो चौथा सीखिए। अरे भाई एक सवाल में भी 4 ऑप्शन होता है, चारों नहीं सीख पाए तो आशा ऐसे हाथ धोते हैं ना, गर्म पानी से हाथ धो बैठिए, खत्म। हम ये नहीं करें कि कोई और नहीं किन्हीं को और नहीं आता, किसी और से सीखिए नहीं पाइएगा आप, ठीक है। भरोसा रखिए हमारे बात पर भी, लेकिन कोशिश हमारे रहेगा कि दो से तीसरा में सिखा देंगे हम आपको। ठीक है, चलिए लाइक का बटन दबाइए सब लोग फटाफट, एकदम निराशा को आशा में बदलिए। मैदा है इस बार बाबू, मैदा है जो 10% महंगा हो गया। तो मैदा का पहले वाला दाम और मैदा का अब दाम, क्योंकि बढ़ गया तो अभी बोलिए या बाद भी बोल सकते हैं, पहले उसके बाद यानी अभी। तो मैदा का दाम कोई भी चीज पहले में होता है बाबू 100%, और कह रहा है मैदा 10% महंगा हो गया। कमेंट करके हमको बताइएगा कि सीखे कि नहीं सीखे। तो ये दाम का बात हो रहा है, मूल्य की बात हो रही है कि मैदा का दाम जो है वो 10% महंगा हो गया। तो पहले 100 होगा तब 110 हो गया, 10 से काटेंगे 10 दाएं के 100 और 11 दाएं के 100। अब मूल्य है तो वजन निकालना आसान है, क्योंकि सवाल वजन पे ही दिया है। इसको इधर फेंक दीजिए, इसको इधर ले आइए, देखिए ये 11 आ जाएगा और ये 10। देखिए समझिए, ऐसू समझ में आ जाएगा। जब दाम कम था तो सामान ज्यादा मिल रहा था इधर के तरफ के हिसाब से, और दाम बढ़ गया भाई महंगा हो गया ना, सामान कम मिलने लगा। तो अब आप बताइए, कह रहे मैदा 10% महंगा हो गया, जिस कारण 440 रुपया। इस बार कांड कितने पर हो रहा है? कांड मतलब पूरा सवाल, पूरा प्रश्न किसके ऊपर जाएगा? 440 रुपया पर। तो कह रहे जिस कारण 440 रुपया में 2 किलो मैदा कम मिलता है। बताइए पहले आपका मैदा का वजन कितना था? 11 यूनिट था ना जी। अब मैदा का वजन कितना हो गया? 10 यूनिट। तो मैदा रेशियो में कितना कम हुआ बाबू? कहेंगे रेशियो में 1 यूनिट की कमी हुई। पहले 11 यूनिट मिलता था, काहे कि दाम कम था, दाम बढ़ गया तो 10 यूनिट मिलने लगा। तो रेशियो में 1 यूनिट की कमी हुई, वजन में 2 किलोग्राम कम गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी, तो 11 यूनिट की वैल्यू यानी पहले 22 किलो मैदा मिलता था, अब 10 यूनिट, क्योंकि देखिए ना 11 से 10 हो गया तो रेशियो में 1 कमा। अब वजन में ऐसा करने पर कितना कम गया? 2 किलो। तो 1 का वैल्यू 2 किलो, तो 11 का वैल्यू 22 किलो, तो 10 का वैल्यू 20 किलो। देखिए पहले मैदा कितना मिलता था? 22 किलो, अब 20 किलो। कितना घटा? 2 किलो घटा ना जी, वही तो कह रहा है 2 किलो मैदा कम हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है बाबू? कह रहा है मैदा का पुराना भाव बताइए। मैदा का पुराना भाव आपको बताना है जी। अब पुराना भाव कैसे निकलेगा समझिए। कांड हो रहा है इसी 440 रुपया पर, 440 बटे पुराना यानी पहले वाला भाव, और अगर नया बोलता तो अब वाला भाव। तो अगर पुराना बोल रहा है तो कहेंगे सर 440 रुपये में 22 किलो मिलता था पहले, अब आप दामे बढ़ा दिए हैं तो वह 440 रुपये में 20 किलो मिलता है। इसी कारण प्रश्न में कहा गया है कि 2 किलो मैदा कम मिलता है। तो पुराना बोल रहा है तो 22 से भाग दीजिए। अगर वही बोलता मैदा का नया यानी वर्तमान भाव तो 20 से भाग देते हैं, क्योंकि 440 में 20 किलो मिल रहा है। 22 दूनी 44, 20 रुपया। देखिए जी आपको सिखाते सिखाते हमारा गला एकदम पूरा बैठ गया, लेकिन फिर भी कहें कि नहीं हम भी मांझी द माउंटेन मैन हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 20 रुपया प्रति किलोग्राम पुराना भाव, नया बोलता
तो 20 से भाग देते 22 रुपये प्रति किलोग्राम, क्योंकि दाम घट गया, दाम बढ़ गया ना 10%। अब ऐसे भी 20 का 10% बढ़ाएंगे तो 2% बढ़ जाएगा, हो जाएगा 22। 2 सवाल में है आशा, बोले तो मैक्सिमम 4 में नहीं बने, नहीं सीखे तो धो दीजिएगा आशा, कोई नहीं सिखा पाएगा फिर आपसे, हम ही नहीं करेंगे, हमसे टैलेंटेड नहीं है, एक से एक टैलेंटेड मिलेगा, सिखा नहीं पाएगा आपको, समझ रहे हैं। चलिए, और नहीं तो फिर आप आरंभ बैच में जुड़िए, हमारे एकदम 0 लेवल से बैच शुरू किए हैं मैथ रीजनिंग का, डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और आरंभ बैच ले लीजिए, उसके बाद देखिए क्या लेवल हम आपको देते हैं। अभी कुछ ही दिन 2-4 दिन पहले बैच शुरू हुआ है, पुराना बैच नहीं है, नया बैच है एकदम। अरे हाँ भाई, एकदम 1 सप्ताह पहले शुरू हुआ है। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, तो सामान की बात करें तो सामान की पहले की कीमत और अब की कीमत, तो कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, पहले कीमत 100% था, अब 20% कम गया तो कीमत 80% होगा। 20 पचे 100, 20 चक 80, यानी जो सामान 5 में मिलता था अब 4 में मिलता है। ये क्या है बाबू? कीमत है, यानी मूल्य है। हमको जरूरत ज्यादा किस चीज का है? वजन का, क्योंकि सवाल शुरू तो करता है मूल्य से, लेकिन इसको निचोड़ करता है वजन पर। अब वजन निकालने के लिए हम आपको शॉर्टकट बता दिए, कुछ नहीं करिए, 4 को इधर पकड़ के ले आइए, 5 को इधर। जब दाम ज्यादा था तो कम मिलता था वजन, दाम कम गया तो वजन ज्यादा हो गया। रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखिएगा, जहां 4 यूनिट मिलता था वहां 5 यूनिट मिलने लगा, वजन में कितना यूनिट बढ़ गया? कहेंगे सर वजन में 1 यूनिट वृद्धि हुआ। अब किलो में कितना? कह रहा है कि सामान की कीमत 20% कम हो गया तो 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, 6 किलोग्राम। रेशियो में कितना बढ़ा? 1 यूनिट। अब वजन में कितना बढ़ा? कहेंगे सर वजन में 6 केजी बढ़ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 केजी है, तो पहले 4 यूनिट मिलता था तो 6 चक 24 केजी, अब 5 यूनिट मिलने लगा तो 6 पचे 30 केजी। देखिए 6 किलो बढ़ा, पहले 24 केजी और अब 30 केजी। सवाल क्या कह रहा है? सामान का नया भाव पूछ रहा है, सामान का नया भाव पूछ रहा है। अब बताइए कांड कितना रुपया पर हुआ था? 240 रुपया पर। 240 रुपया में पहले 24 किलो मिलता था, दाम घट गया तो 6 किलो ज्यादा मिलने लगा, यानी 30 केजी। और नया वाला ही पूछ रहा है तो 30 से भाग दीजिए, 3 × 24, 8 रुपया प्रति किलोग्राम। 3 में आशा है कि सीख गए होंगे। आखिरी आशा है आपके पास, आखिरी सवाल, और वो समझिएगा आखिरी उम्मीद है, समझ रहे हैं? मतलब कोई लाइफ लाइन नहीं बचा है, फोनो फ्रेंड्स भी नहीं बचा है, ऑडियंस पोल भी नहीं बचा है, एकदम हॉट सीट पर विराजमान है, ठीक है? और इस बार नहीं गए काम से, फिर उम्मीद छोड़ दीजिएगा आप लोग। आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन है जी, हाँ आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये रहा। अरे एक और है जी, हेलो दुद्दू को 5 सवाल है, आपका जान बचा सर, कहे थे 4 गो है 5 गो लेके आए। एक और उम्मीद, कहते हैं ना किरण की आस, नहीं? हाँ, फोनो फ्रेंड्स बचल था एगो 5वां सवाल। यानी इस आज के क्लास में, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे। हमको तो लगा था 4 गो है, लेकिन अभी देखे तो नहीं, एगो और था, ठीक है? मतलब टॉपिक भी चाहता है कि विद्यार्थी लोग सीख जाए, काहेल भाई नहीं सीखे। चलिए थोड़ा कोशिश करिए ना, हर बार एकदम हम ही बोलते रहे, एकदम कंटिन्यू कोशिश करिए, एकदम फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। सवाल है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, 20% सस्ता होने का मतलब समझ रहे हैं कि पहले दाम कितना था भाई? कोई भी चीज पहले होता है 100%, और अब कितना हो गया? अब 20% सस्ता हो गया, यानी अब हो गया 80%। यानी पहले 5 के यूनिट में था, अब 4 यूनिट में मिलने लगा। ये क्या है? ये मूल्य है। आप सवाल किस पर कर रहे हो? ये मूल्य है, और आपको जरूरत है किस चीज का? रेशियो में, वजन का रेशियो में, ठीक है? बढ़े आगे। तो कह रहा है वस्तु की कीमत जो है 20% सस्ती हो गई, तो 5 वाला 4 हो गया, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर। देखिए
जब मूल्य ज्यादा था तो वजन कम मिल रहा था, जब मूल्य कम गया तो वजन ज्यादा मिलने लगा। अब आप बताइए कि ऐसा करने पर वजन में कितने की वृद्धि हुई? जहां 4 यूनिट मिल रहा था वहां 5 यूनिट मिल रहा है। तो कह रहा है जब एक वस्तु का दाम सस्ता हो गया तो 500 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक मिलने लगा। रेशियो में 1 यूनिट, रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? 4 के जगह 5 मिलने लगा, 1 की वृद्धि, और वजन में 5 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 केजी, और 5 यूनिट की वैल्यू 25 केजी। 5 यूनिट की वैल्यू 25 केजी। सिंपल बात है। यानी पहले 20 किलो मिलता था 500 रुपया में, अब कह रहा है कि 500 रुपया में 25 किलो मिलेगा। तो कह रहा है वाह, वस्तु पहले किस दर पर बेचता था? तो पहले वाला वजन पूछ रहा है, पहले वाला रेट पूछ रहा है। तो पहले 500 रुपया में कितना केजी? 20 किलो ना जी, 25 दूनी 50, 25 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, 25 रुपीज पर किलोग्राम बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या उत्तर हो गया माय डियर? बी इज द राइट आंसर। बढ़े आगे, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? आप लोग हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ड्रीम एकेडमी। उसके ऊपर फायदा ये होगा कि उसके ऊपर जीके जीएस का पूरा क्लास शुरू हो गया, एकदम जीरो लेवल से। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टीचर बहुत जल्द आने वाले हैं इसी महीने में। तो ड्रीम एकेडमी है, और अगर चैनल सर्च करने पर नहीं मिले यूट्यूब पर तो इसी हमारे होम चैनल, जो हमारा मेन चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इसके होम पेज पर जब आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए, आखिरी उम्मीद, फोनो फ्रेंड्स आ गया है आपके फोन के स्क्रीन पर। चीनी का भाव 25% घट गया। पहले जितना था और अब जितना है उसमें 25% की कमी है। तो पहले मान लीजिए चीनी 100% पर बिकता था, अब 25% घट गया, यानी 75% पर बिकने लगा। तो 25 चक 100, 25 तिया 75, ये मूल्य है बाबू। और आपको क्या चाहिए? वजन। करना कुछ नहीं है, ये 4 उधर कर दीजिए, ये 3 इधर कर दीजिए, 3 और 4। 4 पहले मूल्य 4 था तो वजन 3 ही मिलता था, अगर मूल्य 3 हो गया तो रेट घट गया तो वेट बढ़ेगा ना जी, 4 हो गया। तो अब आप देखिए कि ऐसा करने पर आपको 480 रुपया में, ये कांड कितने रुपए पर हो रहा है? 480 रुपये पर। 480 रुपये पर 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता है। रेशियो में कितना वृद्धि हुआ? 3 की जगह 4 यूनिट मिलने लगा, तो रेशियो में 1 की वृद्धि हुई, और वजन में 10 किलो। तो 1 की वैल्यू 10 किलो, तो 3 की वैल्यू कितना? यानी पहले 30 किलो मिलता था, अब 10 किलो बढ़ गया, 4 की वैल्यू 40 किलो। ठीक है, ये पहले वाला मूल्य है, पहले वाला वजन है, और ये अभी वाला वजन है। कितना मिलेगा? कह रहा है चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात करिए। अरे एक ही चीज पूछेगा ना जी, चीनी का नया ही रहने दीजिए, हटाइए, नया भाव ज्ञात करिए, छोड़िए, एक एक को नहीं पूछेगा, दोनों का पूछेगा, ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, नया भाव पूछ रहा है। 500 रुपया में, सॉरी 480 रुपया में कितना किलो? 40 किलो नया में, तो 12 चक 48, 12 रुपया प्रति किलोग्राम। उम्मीद रखें आप लोगों से कि छोड़ दे हम आशा, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो आप नन लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है पुराना भाव पूछा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन हमारा बनाया वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, छोड़िएगा नहीं कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, और हम आज प्रॉफिट लॉस का एक और शानदार कॉन्सेप्ट, एक शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए, जहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है जी, क्योंकि ये वस्तु पर आधारित सवाल है और मतलब कंफ्यूजन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। एक बार आप हमारा कॉन्सेप्ट यूज करिए, एक बार आप हमसे पढ़िए, कंफ्यूजन जाएगा एकदम 100 कोस दूर, और आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए, पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है सवाल कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया। दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? मान लीजिए वो कितने रुपए, अब कितना दिया हुआ नहीं, मान लीजिए कि दुकानदार ने, अपने मन से हम मान रहे हैं कि मान लीजिए सर दुकानदार ने 100 रुपया लगाया, और 100 रुपया में, अब वो दुकानदार है तो भाई वो होलसेलर से लाया होगा, ठीक है, मतलब कंपनी या होलसेलर कह सकते हैं।
मानकर चलिए कहीं पर लिखा हुआ है 100 रुपया, ऐसा नहीं कि तुरंत मैसेज कर दीजिए सर 100 रुपया कहाँ से लाए, अपने मन से माने कि मान लीजिए दुकानदार ने कितना निवेश किया, 100 रुपया निवेश किया, और क्योंकि ये रुपया पर आधारित नहीं वस्तु पर आधारित प्रश्न है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदे, मान लीजिए 100 रुपया में उसने कितने कलम खरीदे, 20 कलम खरीदे, और उसी 100 रुपया में आपको वो दे रहा है 15 कलम, क्या हुआ, लाभ की हानि, ऑब्वियसली लाभ। हालांकि 20 रुपया में देकर 20 रुपया में खरीद कर 15 रुपया में देता तो हानि, लेकिन यहाँ रुपया का चर्चा नहीं, यहाँ वस्तु का चर्चा है। एक दुकानदार जितने रुपए में, वो कितना रुपया मान लिया हमने, चलो माना 100 रुपया में, 100 रुपया में वो 20 कलम खरीद रहा है और उसी 100 रुपया में आपको कितना कलम दे रहा है, 15 कलम। तो आप कहिएगा ना अच्छा आम का आम और गुठलियों का दाम, मतलब 100 रुपया में 20 को लाया और वह 100 रुपया में हमको 15 को दे दिया और कह रहा है कि हम क्रैमुल पर बेच रहे हैं। कहाँ तुम क्रैमुल पर बेच रहे हो, लाए हो तुम कंपनी से 20 कलम और हमको 15 को दे रहे हो, 5 गो बचा ना, वो भी 5 गो तो बेचबे करोगे ना। यानी उस दुकानदार को लाभ कितने का हुआ भाई, कहेंगे सर लाभ हुआ 5 कलम का। प्रतिशत लाभ की बात करें तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस कभी भी पढ़िए, अगर लाभ हो रहा है तो नीचे छोटा वाला रख दीजिएगा, लाभ हो रहा है तो नीचे छोटा वाला रख दीजिएगा, और अगर हानि हो रहा है तो नीचे बड़ा वाला रख दीजिएगा। फिलहाल तो आपको लाभ हो रहा है तो लाभ गुने 100 बटे क्रैमुल का काम करेगा ये 15, क्योंकि वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, रुपया का नहीं। रुपया रहता तो समझ में आ जाता है ये क्रैमुल ही विक्रैमुल। तो प्रतिशत लाभ बराबर 15 को क्यों लिए, क्योंकि 20 के जगह 15 दिए तबे ना लाभ हुआ जी, 20 में 20 दे देते फिर काय का लाभ, यानी लाभ का असली जड़ कौन है, 15 है, तो बटे 15, 5 तिया 15, 100 बटे 3 जो होगा बाबू वो 33.1/3 प्रतिशत का क्या आएगा, लाभ आएगा, और 33.1 बटे 3 जो है वो हमारे बी नंबर ऑप्शन में है। क्या आंसर आएगा, 33.1 बटे 3। बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छे ढंग से पढ़िए। 10-12 मिनट के सेशन में 4 से 5 बेहतरीन सवाल हम लेकर आएंगे, उतने में आपकी नैया जो है वो पार लग जाएगी। क्या हो जाएगी, कहेंगे सर नैया पार हो जाएगी। देखिए कैसे नैया पार होगी। एक और सवाल कह रहा है कि एक बनिया है, बनिया दुकानदारी हुआ, जिस मूल्य पर 25 वस्तु खरीदता है उसी मूल्य पर 18 वस्तु बेचता है। कौन सा मूल्य, मान लीजिए 100 रुपया के पास, 100 रुपया है बनिया के पास, 100 रुपया लगाकर उसने कितना वस्तु खरीदा, 25 वस्तु, और उसी 100 रुपया में आपको 18 ही वस्तु दिया, तो आप प्रॉफिट कमाए जी। बनिया जो है वो होलसेलर से 100 रुपया में 25 कलम ला रहा है और आपको 100 रुपया में 18 कलम दे रहा है। 7 कलम का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल लाभ हो रहा है। कितने कलम का, 7 का, चाहे 7 वस्तु कलम कुछ भी कहिए, क्योंकि यहाँ जो है वस्तु का आदान प्रदान है, वस्तु की जगह कुछ भी मानिए। अब बनिया का प्रतिशत लाभ चाहिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो रहा है तो मैंने खुल के बोला है लाभ हो तो नीचे छोटका रखेंगे, हानि हो तो नीचे बड़का रखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई लाभ हो रहा है, और लाभ तभी हो रहा है जब 25 के जगह आप 18 दे रहे हो, 25 में 25 दे दो, काहे का लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे 18 रखेंगे। ये 9 बार में और ये 50 बार में, 7 पचे 35, 350 बटे 9 रखेंगे, 9 तिया 27, 9 अठी 72, 38.8 बटे 9 प्रतिशत। देखो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया 38, हाँ बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप सवाल है और जबरदस्त सॉल्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मजा आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो 38.8 बटे 9 प्रतिशत हो चुका है। अगले प्रश्न की बात करें, रहीम की बात हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। रहीम की बात हो रही है। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीद बेचता है कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि वो खरीद कितना रहा है, बेच कितना रहा है, तो अब उससे क्या होगा, इस बार उसको हानि होगा। मान लीजिए 2 तरीके से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं, एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो, और एक जो किताबी लैंग्वेज है वो। कह रहा है 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप ऐसे लिखिए 40 संतरा का, आप सीधे संतरा तो समझ ही रहे हैं, 40 का क्रय मूल्य, 40 का क्रय मूल्य बराबर 50 का विक्रय मूल्य। ये 40-50 क्या है, विक्रय मूल्य है, तो भाई क्रय मूल्य इधर रहेगा ही रहेगा, क्रय मूल्य इधर रहेगा ही रहेगा, और ये गुना में इधर भाग में ले आइए, क्रय मूल्य बटे
विक्रय मूल्य, ठीक है। आप काट सकते हैं एगो जीरो, जैसे 40 है तो 4 और 5 लिख दीजिए कि 40 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 50 संतरे का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इधर था, पकड़ के इधर विक्रय मूल्य आए तो गुना वाला भाग, क्योंकि गुना का मतलब गुना होता है, तो इधर 50 था तो 5 हो गया, इधर 40 था तो 4 हो गया। यानी आप खरीद रहे हैं 4 में और खरीद रहे हैं 5 में और बेच रहे हैं 4 में। क्या हो गया जी? कहेंगे सर ये किताबी भाषा है, हानि हो गया 1 का। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और हम अभी थोड़ी देर पहले बोले हानि हो तो बढ़कर रखिएगा। अब वैसे भी क्रय मूल्य 5 ही है, कितने परसेंट का लॉस हो गया? 20%। 20% की हानि, लाभ नहीं, 20% की हानि। तो एक तो तरीका ये हो गया। सेकेंड मेथड याद रखिए, जो हमारा लैंग्वेज है, जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, मानकर चलिए है या नहीं पता नहीं, 100 रुपया है और 100 रुपया में आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं 40 गो संतरा, ठीक है। और कोई आपका दोस्त आ गया, बोला बड़ी बढ़िया संतरा बेच रहे हो बाबू, कैसे है? तो हम बोले कि 100 रुपये में 40 गो। बोला भाई 50 गो दे दो, और दोस्ती यारी के नाते हम उसको दे दिए 50 गो। लेकिन हमको तो पता है ना कि भाई हम तो, अरे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए समझ लो, देखो ये सब करोगे तो पढ़ना लिखना तो छोड़िए दोगे। तो मान लो कि संतरा बेच रहे हो और 100 रुपया में तुम खरीद कर लेकर आए हो 40 गो, और तुम्हारी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड आ जाए, पूछे कैसे संतरा दे रहे हो, पहले तो तुम गुरर के देखेगी, अच्छा हो गया बातचीत का, संतरा बेचने लगे हो, कैसे दे रहे हो? तो तुम बोलोगे 100 का 40, बाक 100 का 50 दो, आपको ढेर दिन बाद मिली है, नहीं हो सके फिर नंबर दे दे, ठीक है 100 का 50 ले लो। तो क्या हुआ, जहाँ 100 का 40 खरीद कर लेकर आए थे हम उसको 100 का 50 दे दिए, नहीं पुराना याद ताज़ा हो गया तो दे दिए तक आप बिजनेस थोड़ी वो सब देखेगा, हानि हो गया ना जी 10 संतरा का। और प्रतिशत हानि चाहिए, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और हानि हो तो नीचे बड़ा वाला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, हानि हो तो नीचे बड़ा वाला, तो बड़ा में कौन है? 50 है, काटना उठना तो आता ही होगा, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% की हानि। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? जबरदस्त, एकदम मक्खन। एक बार आप आरंभ बैच में जुड़िए, आपको और लेवल देंगे। मक्खन बैच तो आपके लिए है ही जबरदस्त, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक होंगे, लेकिन आरंभ बैच में आपको एक अलग ही जुनून देखने को मिलेगा। तो आप लोग आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम अभी नया बैच है, ठीक है, अभी कुछ ही दिन से चल रहा है, 3-4 दिनों से, 1 सप्ताह से, तो सोचिए नहीं, एकदम तुरंत ज्वाइन करिए आरंभ बैच। मक्खन बैच में आपको अच्छे ट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन आरंभ बैच में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और एक बड़े लेवल की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। देखिए एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न माय डियर? करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए करीम को मिला, घर वालों ने दिया 100 रुपया, या फिर बिजनेस में उसने 100 रुपया लगाया, 100 रुपया में वो लाया 60 अंडा खरीद कर, और वो बुड़बक क्या कर रहा है, उसको बिजनेस सही ढंग से नहीं करने आ रहा है, वो बेच रहा है 75 अंडा, तो उसको कहते हैं घर से घाटा। तो करीम ने 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितना रुपया में 60 अंडा खरीद रहा है उतना रुपया में वो 75 अंडा बेच रहा है, तो भाई उसको तो हानि हो गया ना। कितना अंडा का? 15 अंडा का हानि हुआ। अब प्रतिशत हानि की बात कही गई है, देखिए हमारा वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, बुक से जो किताबी लैंग्वेज है उससे, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और हानि हो तो अभी थोड़ी देर पहले के नीचे बड़ा वाला लिखिएगा। अब काटने में कितना समय लग जाएगा, 15×5 = 75, 20×5 = 100, तो इसको जो हानि हुआ क्या नाम था? करीम 20% की हानि हो गया, ठीक है, 20% का हानि हो गया, और ये आपका डी नंबर, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। उम्मीद है कि यहाँ से आप एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, और सवाल नहीं छूटा, 2 सवाल लाभ पर था, 2 सवाल हानि पर था, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा ट्रिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको एक स्थिरता चाहिए, एक लेवल चाहिए, एक बड़े लेवल से, 0 से एडवांस लेवल तक चाहिए, तो फिर आपके लिए आरंभ बैच, नया बैच है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 1-8 महीने तक तो कैलकुलेशन ही उसके अंदर चलेगा। उससे पहले अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको 2-4-10 क्लास जो भी हुआ है वो मैनेज हो जाएगा। ओके, तो अगला क्लास बहुत जल्द आपके लिए आएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं।
इस तरह के प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में स्टूडेंट से छूट जाते थे, लेकिन अब देखिए एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, अगर इस तरह का सवाल, जबकि बहुत कठिन सवाल है, इस तरह का सवाल अगर कभी भी छूट जाए तो आप मुझे कहिएगा। तो चलिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल क्या कह रहा है पहले पढ़िए थोड़ा सा। सवाल कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य सामान्य है, और कह रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है तो दूसरी वस्तु का, तुरंत बच्चा लोग पता है कहाँ ध्यान लगाया, किसको x माने, किसको 10,000 माइनस x माने, कैसे क्रय मूल्य बराबर करें, कैसे विक्रय मूल्य बराबर। अरे भाई कुछ नहीं करना है, बस 10 मिनट का समय दीजिए, इसके ऊपर हम 5 सवाल लेकर आए हैं। अगर आज के बाद इस टाइप का सवाल कभी छूट जाए ना तब आप हमें बोलिएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली का क्रय मूल्य शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी दूसरी का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, यहां तक ठीक है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस या माइनस लिखिएगा दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। अब देखिए माइनस प्लस दोनों हम लिखे हैं, क्योंकि अगर लाभ होगा तो प्लस ऐड करिएगा और माइनस होगा तो हानि। तो यहां नीचे भी 100 प्लस माइनस, दूसरी था ना, तो नीचे लिखिएगा पहली वस्तु पर लाभ या हानि। बस एक बार आप फॉर्मूला को बैठा दीजिए, सवाल को फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, यहां से करिए सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान नहीं है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे पर 25% का लाभ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है। दूसरा का पूछ ही रहा है तो दूसरा का x मान लेंगे। अब बराबर इधर क्या लिखा हुआ है 100 प्लस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। तो पहली पर लाभ जो है वो 20% और दूसरी पर 25, तो ऊपर में दूसरा वाला रखेंगे 100 प्लस दूसरी वस्तु पर लाभ हो रहा है 25। अगर दूसरी वस्तु पर हानि होता तो माइनस करते, यहाँ पर प्लस के जगह माइनस करते। अब बटे 100 प्लस पहली वस्तु पर लाभ, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, बटा में 20, तो 10,000 डिवाइडेड बाई x बराबर 125 बटे 120। ठीक है, अब देखिए समझिएगा मेरी बात, ये आपका क्या आ जाएगा 25 बार में कटेगा ना, और ये 24 बार में, 24 × 5 = 120, 25 × 5 = 125, 25 × 100 400 बार में कट गया, इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 24 × 96 100 रुपया। यानी दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो आपको पहले नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर मिल गया 9600। देखिएगा सबका उत्तर आया है 9600। एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, क्या जबरदस्त सवाल है। पहले ऊपर में लिखेंगे पहला का क्रय मूल्य, नीचे में लिखेंगे दूसरा का क्रय मूल्य, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर में दूसरे का लाभ या हानि जोड़ेंगे और नीचे में पहले का लाभ या हानि जोड़ेंगे। चलिए तो अब देखिए दूसरा सवाल, इसी के ऊपर 5 से 6 सवाल, 4 से 5 सवाल है, इतना पढ़ लीजिए, बस आपकी नैया जो है वो पार है। बस इधर याद रखिएगा, इधर दूसरा वाला लाभ हानि ऊपर करेंगे और पहला वाला नीचे करेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है प्रश्न, एकदम ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सवाल कह रहा है माय डियर, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग जल्दी जल्दी। सवाल कह रहा है कि महेश अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर, विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर नहीं है, क्रय मूल्य अलग अलग होगा। कह रहे एक गाय को 10% की हानि पर और दूसरी गाय को 5% की हानि पर। पहली गाय को 9500 रुपये में खरीदा तो दूसरी गाय, देखिए फर्स्ट का क्रय मूल्य, फर्स्ट का CI लिखिए बटे सेकेंड का CI, सेकेंड का CI नहीं CP, सॉरी CI लिख रहे थे, CP, फर्स्ट का CP क्रय मूल्य बटे सेकेंड का CP कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस भी क्रय मूल्य, बटे 100 प्लस 100 माइनस है ना इस बार जी, 100 माइनस सेकेंड, तो क्योंकि हानि हो रहा है ना, अरे छोड़िए सब छोड़िए। पहले का क्रय मूल्य कितना है, यदि पहले का क्रय मूल्य है 9500 तो 9500 पहले का क्रय मूल्य बटे दूसरे का क्रय मूल्य। अब दूसरा का दिया ही नहीं था
तो दूसरे का क्रय मूल्य हम कितना मानेंगे, x मानेंगे, बराबर 100 प्लस या माइनस दूसरे की हानि लाभ। तो पहले पर 10% की हानि लेकिन दूसरे पर 5, तो पहले क्या करेंगे, दूसरा वाला घटाएंगे, 5% की हानि। देखिए ना इधर क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस या माइनस दूसरे वस्तु का लाभ, यानी अगर प्लस होगा तो लाभ, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। तो फिलहाल इस बार हानि हो रहा है, दूसरे पर 5%, तो ऊपर में दूसरा वाला घटाएंगे या जोड़ेंगे, और नीचे में पहला। पहले पर 10% की हानि, तो 100 में 10 घटाएंगे, दैट्स ऑल। तो 9500 बटे में x, हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, 95 डिवाइडेड बाई 90। देखो कुछ नहीं है, आसान है, ये 100 बार में कट जाएगा, 100 बार में कटेगा, x बराबर 90 गुने 100 जो होगा वो 9000 होगा। और आपसे यही तो पूछ रहा है जी कि दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, तो दूसरे गाय का क्रय मूल्य जो है 9000 है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान नहीं है। यहां तक क्लियर है सब लोग? 5 सवाल और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, भरोसा रखिए आप हमारे ऊपर, बस 5 सवाल, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए तीसरा सवाल। अब तो फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं, अब तो ऐसे ही हो जाएगा। कह रहा है सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, एक कार पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। यदि दूसरी कार 1,21,000 में खरीद, देखिए पहला, तो पहला बटे दूसरा, तो आप पहला कार का पूछ रहे हैं, पहली कार का क्रय मूल्य, तो पहला ऊपर होता है, पहला बटे दूसरा, पहले कार का क्रय मूल्य x मान चुके हैं और दूसरे का दिया हुआ 1,21,000, 1 to 1 पर 000, ठीक है ना, पहला बटे दूसरा 1 to 1 पे 000 इज इक्वल टू, पहले क्या होता है, दूसरे का लाभ या हानि जोड़ा जाता है, पहले पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। पहला करिए 20% की हानि मतलब 80, वैसे भी 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, और पहले पर 10%, तो उधर जो होता है दूसरा ऊपर लिखेंगे, पहला नीचे रखेंगे, देखिए ना, दूसरा ऊपर रखेंगे, पहला नीचे रखेंगे, तो दूसरे में क्या हुआ 20% की हानि, और पहले पर 10% का लाभ, यानी कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, काम खत्म। प्रतिशत लगा दीजिए संतुष्टि के लिए कुछ देर के लिए, प्रतिशत से प्रतिशत वैसे भी घटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये आपको 11 बार में कटेगा, 11,000 बार में, और ये उधर चला जाएगा 11,88,000 रुपया। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी नंबर होगा। बताइए, सबका 88,000 आया है, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट, 5 से 6 सवाल और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट माना जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड कितना भी कठिन सवाल एग्जाम में क्यों ना पूछे, इस टाइप का सवाल नहीं छूटेगा आपसे। बस फॉर्मूला, पहले का क्रय मूल्य बटे दूसरे का क्रय मूल्य बराबर दूसरे पर लाभ या हानि बटे पहले पर लाभ या हानि, ठीक है। लाभ बोलेंगे तो जोड़ेंगे 100 में, हानि बोलेगा तो 100 में घटा देंगे, बस इतना ही करिए, आपके प्रश्न का सॉल्यूशन है तय। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे विद्यार्थी जो 0 लेवल से मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को इंस्टॉल कर लीजिए और आरंभ बैच लीजिएगा। अभी नया है, अभी बस 4-5 दिन पहले बैच शुरू है, आरंभ बैच, मैथ और रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ा रहे हैं, वो भी 0 लेवल से। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, पहली मशीन पर 20% की हानि और दूसरे पर 25% का। देखिए दोनों एक ही मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। यदि पहली मशीन 6250 रुपए में खरीदी गई थी, तो पहली बटे दूसरी तो पूछ ही रहा है, तो पहली बटे दूसरी बराबर दूसरी पर लाभ या हानि, पहली पर 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का, तो दूसरा पर 25 का लाभ यानी ऊपर रखेंगे 125, और पहले पर 20% की हानि यानी 80%, काम खत्म। देखिएगा प्रतिशत से प्रतिशत, 25 पचे 125, और ये 25 बार में कटेगा, 250 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, इधर उधर तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा, 8 पचे 40, 4,000 रुपया। दूसरे का क्रय मूल्य जो है बाबू वो 4,000 होगा, जो बी नंबर ऑप्शन में है। आप लोगों का 4,000 आया है, एकदम 100% गारंटी। बड़े आगे एकदम गणित को मक्खन कर देंगे आप, एक बार आरंभ बैच में जुड़िए। इतना 0 लेवल से हम आरंभ बैच को पढ़ा रहे हैं, एकदम जोड़ घटाव से शुरू किए हैं। हाँ, 2 साल की वैलिडिटी है, इसी 12 जुलाई से बैच शुरू हुआ है, एकदम आनंद ही आनंद। वो आरंभ बैच नहीं, वो आनंद बैच है, समझिए एक तरह से। और उस बैच से ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हो, चाहे ग्रुप डी हो या सीजीएल हो, मतलब कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक का पोस्ट हम वहां पर, मतलब वहां उस बैच में आपको जानकारी देंगे। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है, कह रहे केशव 2 साइकिल 1200 और 1500 में खरीद कर
एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य। एकदम से फॉर्मूला लगाइए ना, पहले का क्रय मूल्य 1200 रुपया बटे दूसरे का क्रय मूल्य 1500 रुपया। इस बार दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि पूछ रहा है, बट बराबर इधर क्या बोले थे, दूसरे पर लाभ या हानि बटे पहले पर। तो क्या करा है, एक को 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ यानी पहला वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहला वाला नीचे प्रतिशत लगाएंगे वैसे। और पूछ रहा है क्या कि दोनों साइकिल का विक्रय, कह रहा है बताए दूसरे साइकिल को कितने में प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा, तो दूसरे को मान लीजिएगा कि वो x में बेचेगा, समझ रहे हैं ना। अब x का वैल्यू आएगा तब हम उसको 100 से घटाएंगे या जोड़ेंगे, पहले समझिए, पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे पहला, यही फॉर्मूला बताए थे ना, रुपया में क्रय मूल्य में पहला का क्रय मूल्य बटे दूसरा का क्रय मूल्य बराबर दूसरा का लाभ हानि बटे पहला का लाभ हानि। तो पहला का तो 20% का लाभ यानी 120 हुआ, तो दूसरा हम देखेंगे ना, हम चाहे तो 100 + x कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट x निकालते हैं, उसके बाद देखिए हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। आपको कैसे करेंगे समझिए मेरी बात, नहीं होगा तो 100 + x कर देंगे, 00 से 00, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 24 × 5 = 120, इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, x बराबर 24 चक 96% पर बेचिएगा। अरे भाई 96% पर ये दूसरा बिका, तो हानि हो गया ना कितना का, 96% पर बिका, तो हानि हो गया 100 - 96, तो कहेंगे सर 4% की हानि पर पहला सामान बेचेंगे। बोलिए, उम्मीद है ये बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट। हाँ जी बिल्कुल, तो ये छोटा सा सेशन जो है आपके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का एक नई एनर्जी लेकर आया होगा, बड़ा मजा लगा होगा ये 5 सवाल करके। और इस टाइप का कोई भी सवाल आए, फॉर्मूला याद रखिएगा, पहला का मूल्य बटे दूसरा का मूल्य बटे दूसरा का लाभ हानि बटे पहला का लाभ हानि, हो गया। उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं, एक बार सुनिए ना, पहला का मूल्य बटे दूसरा का मूल्य बराबर पहला दूसरा का लाभ हानि, ऊपर दूसरा का लिखेंगे, दूसरा का लाभ हानि बटे पहला का लाभ हानि, प्रतिशत में काम खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित हुआ होगा। ओके।